देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026 की। हर बेटी के साथ सरकार का विश्वास। बेटी की शादी के लिए मिल रही है 51,000 तक की आर्थिक सहायता। कौन कर सकता है आवेदन? क्या क्या लगेंगे दस्तावेज? कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? फॉर्म डेट क्या रहेगी? बीपीएल, विधवा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को मिलेगा लाभ या फिर सभी परिवारों को मिलेगा? नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026 को लेकर यहां पर आया हूं। बेटी की शादी में मिल रही है 51,000 तक की आर्थिक सहायता। कौन कर सकता है आवेदन? क्या क्या लगेंगे दस्तावेज? कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? फॉर्म डेट क्या रहेगी? किस परिवार को मिलेगा लाभ? सारी जानकारी मैं इस क्लास के माध्यम से। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह कॉल प्रेस करना। और कोई भी बातें समझ में नहीं आए तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। अब मैं बात करूंगा साथियों, जो 51,000 की आर्थिक सहायता मिल रही है, इसमें कौन से परिवार लाभार्थी है, आवेदन कब भरे और आवेदन प्रक्रिया क्या है। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, विधवा महिला और बीपीएल परिवार है जो इस योजना के लाभार्थी है। आवेदन कब भरे? विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर कभी भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? ऑनलाइन आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर साल भर खुले रहते हैं। कभी भी आप आवेदन करें, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लास्ट डेट नहीं है। खाली ये ध्यान रखना है कि विवाह से 1 वर्ष पहले आप आवेदन कर दें। आपकी बेटी का यानी 2027 में विवाह करना है मान लीजिए, तो आपको अभी 2026 में आवेदन कर देना। साथियों, इसमें कोई भी अंतिम तिथि नहीं है, कभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पात्रता की। देखिए, मूल निवास, आवेदक परिवार अनिवार्य रूप से राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु सीमा, विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सीमित लाभ, यह लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 कन्या संतानों के विवाह पर ही दिया जाता है। यानी एक परिवार में 2 कन्या संतानों को लाभ दिया जाएगा। इससे ज्यादा कन्या होगी तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। वार्षिक आय, परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और कोई परिवार का सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, है ना। वार्षिक आय बता दिया आपको। विशेष आय शर्तें, यदि माता विधवा है तो उसकी सभी स्रोत से वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेशर्ते परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला पुरुष सदस्य न होना चाहिए। कब? 25 वर्ष से ज्यादा का। 25 वर्ष से कम का ही हो, 25 वर्ष से ज्यादा का कोई कमाने वाला नहीं होना चाहिए। यदि 25 वर्ष से ज्यादा का हो विधवा महिला का और आर्थिक आय 50,000 से ज्यादा हुई तो इसको भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए, पात्रता को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरें। अब साथियों, यहां पर जो कन्यादान योजना है उनमें कौन कौन परिवार है पात्र? अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार। देखो, अन्य सभी वर्गों के बीपीएल परिवार अंत्योदय परिवार तथा आस्था कार्डधारी परिवार, अन्य सभी वर्गों के बीपीएल परिवार और अंत्योदय परिवार और आस्था कार्डधारी परिवार ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बल्कि अनुसूचित जाति, एससी और एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार तो भरेंगे, लेकिन अन्य जो वर्ग है, एमबीसी है, ओबीसी है, उसके बीपीएल परिवार होना चाहिए या अंत्योदय परिवार तथा आस्था कार्डधारी परिवार होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, कोई आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं हैं, चाहे कोई सी भी कैटेगरी की हो, सब फॉर्म भर सकती है। विशेष योजना, दिव्यांग व्यक्तियों की पुत्रियां, कोई विकलांग पुरुष है, लेडीज है, तो उसके लिए भी है। पालनहार योजना के तहत लाभान्वित होने वाली अनाथ कन्याएं, जो पालनहार योजना के तहत अनाथ कन्याएं हैं, उनके लिए भी वो भी फॉर्म भर सकती है। राज्य की महिलाएं खिलाड़ी,
श्याम के विवाह पर राज्य की महिला खिलाड़ी है और जो खुद का विवाह हो रहा है तो उसको भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी पात्रता को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करूंगा दस्तावेज कौन कौन से चाहिए आवेदन के लिए। आवश्यक डॉक्यूमेंट, ई मित्र स्वयं SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरते समय इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। पहले तो आपको जन आधार कार्ड और आधार कार्ड दोनों चीजों में एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नाम सेम होना चाहिए, है ना, खुद का माता पिता का, तो दोनों चीजों को ध्यान से रख लेना। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वर और वधू का आयु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, है ना। आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। BPL अंत्योदय आस्था कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और कन्या की बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी और के खाते में ले लेंगे, नहीं, कन्या के बैंक की पासबुक की कॉपी होनी चाहिए। श्रेणी अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज जैसे पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है तो आप ई मित्र पर जाकर SSO ID के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, ये जो जानकारी थी मैंने आप तक शेयर की। क्लास अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह कॉल प्रेस करना, और ये नया YouTube चैनल है, ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।